दोस्तों नमस्कार। तो आइए आज हम आपको लाए हैं नई जगह। ये है मुरादाबाद की संविधान साहित्य वाटिका। इसमें आपको परिचय करवाते हैं और आपको इसमें क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा और इससे परिचय में कराऊंगा। तो ये संविधान वाटिका मुरादाबाद जो जनपद है यूपी का, ये उसके आवास विकास जो क्षेत्र है दिल्ली रोड पर, वहाँ पर बनी हुई है। और जब भी कभी आप मुरादाबाद आएँ तो इसको ज़रूर विज़िट करें, देखें, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर टिकट कॉर्नर भी है जहाँ पे बच्चों का 25 रुपये, जो 12 साल तक हैं, 3 साल से ऊपर तक के, और 12 साल तक 25 रुपये, और बड़ों का लगभग 50 रुपये का टिकट है। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। 9 बजे से रात को 8 बजे तक ये चलता है। तो आप यहाँ पर आएँ और ज़रूर देखें ये। और स्टूडेंट के लिए जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, पूरी ग्रुप में भी आप यहाँ पर बच्चों को विजिट करा सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर है। तो अंदर हम चलते हैं और आपको हम फिर इसके बारे में दिखाते हैं। और ये हमारा, हमने एंट्री करी, यहाँ से एंट्री है और ये हमारी एंट्री यहाँ से शुरू होती है। अब हम आपको यहाँ से दिखाते हैं। और ये जो पार्क है, आपने सामने देख रहे होंगे बाबा साहब की फ़ोटो। साथ ही इस फोटो को आप देख रहे हैं, ये जो फोटो है 25 जून 2025 से शुरू हुआ। और इसका जो उद्घाटन था वो हमारे जो संसद में स्पीकर हैं ओम बिरला जी, माननीय अध्यक्ष लोकसभा, उनके द्वारा इसका जो है उद्घाटन हुआ था। और तब से ही हमारी वाटिका खुली है और इसको देखते हैं। जब भी कभी आप मुरादाबाद आएँ तो इसको अवश्य विजिट करें। आपको दिखाते हैं, इसकी एक तरफ से हम लेके चलेंगे और फिर आपको दिखाते हुए जाएंगे। आप ये देखिए कितनी खूबसूरती इसमें बनी हुई है। ये लॉयन शेर की स्टैचू इसमें दोनों तरफ हैं। और सामने परम पूज्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो स्टैचू है वो सबसे शुरुआती जगह मिलेगी आपको, बिल्कुल सबसे पहले मिलेगी। और ये काफ़ी बड़ी स्टैचू लगी हुई है। और यहाँ पर आप ये देखिएगा, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कि संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो स्टैचू है वो लगी हुई है और बड़ी सुंदर ये लगी हुई है। चारों तरफ का जो इसका वातावरण है बहुत ही शांतिपूर्ण है। आप देख सकते हो चारों तरफ बिल्कुल हरियाली सी है और ये आप हरियाली देख रहे हो। मैं अब इसके पीछे के सिरे में जा रहा हूँ आगे को, और आगे बढ़ता चले आ रहा हूँ। ये पीछे से देखिए बाबा साहब की फ़ोटो आपको दिखाई देगी कि बड़ी फ़ोटो है और अभी काम चल भी रहा है। मैं आपको एक एक पूरी गैलरी दिखाऊंगा, आपको लगेगा कि बहुत ही सुंदर इसमें है। ये देखिए आप, ये पूरे संविधान के बारे में इसमें लिखा हुआ है। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। ये इसमें आपको संविधान के बारे में इसमें दिखाई देगा पूरा, आप पढ़ सकते हो। और साथ ही ये दूसरा प्रेम बिहारी नारायण राजदा, इसके बारे में भी लिखा हुआ है। और ये बहुत ही सुंदर वाटिका बनी हुई है अभी मुरादाबाद में। तो ये हमारे मुरादाबाद का एक, समझ सकते हो कि एक घूमने का पर्यटन स्थल है। आप इसे अच्छी तरीके से, और कभी आए मुरादाबाद तो इसे घूमें। आइए हम शुरू करते हैं। हम बाईं साइड से जो गैलरी जा रही है उस साइड से शुरू करते हैं। और ये दिशा आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा सुंदर सा। ये सबसे पहले आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये पूरी ऐसी एक बड़ी सी फोटो है जो बाकायदे मूर्ति के रूप में है। जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसकी जो पूरी फोटोग्राफ थी, ग्रुप फोटोग्राफ, उसकी फ़ोटो इसमें आपको देखने मिलेगी। इसमें सभी उन लोगों के चित्र हैं और सभी के फ़ोटो इसमें स्टैचू बनी हुई हैं जो उसमें शामिल थे। तो बहुत बड़ी फ़ोटो है। अगर आप कभी आएंगे मुरादाबाद तो आपको ये देखने को मिलेगा। आप इसे जब भी मुरादाबाद आए ज़रूर देखें। यहाँ पे ये एक बैल की फ़ोटो है। बैल हमारे भारत का मूलभूत अंग और पशु है। यहाँ से हमारी सभ्यताओं से शुरुआत, तो उसमें बैल सबसे पहले आपको मिलेगा। हिंदू घाटी सभ्यता में भी आपको बैल की फ़ोटो मिलेगी। ये एक फ़ोटो स्टैचू पीछे है, आप इसको भी देख सकते हैं। इसके आगे हम बढ़ेंगे तो आपको ये जो लगे हुए हैं
ये आपको दिखाई देगा कि भारत के और संविधान के विषय में इसमें सब लिखा हुआ है। और ये एक फ़ोटो है जो कमल को दिखाता है और उसके बीच में हमारा चक्र है, अशोक चक्र। जो अशोक चक्र हमारे तिरंगे में है वही अशोक चक्र इसमें भी है, और ये इसके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। ये एक पेड़ है और पेड़ में उसके नीचे कुछ लोग इसमें अपना मंथन कर रहे हैं। इस तरह की चित्र जो पुराने हमारी सभ्यता है, परंपरा है, उन चीज़ को दर्शाता हुआ। ये हमारा बुद्ध का सर्वधर्म समभाव का चित्र है। इसमें अशोक चक्र भी ही आपको बीच में मिलेगा। और ये बुद्धा की स्टैचू में आपको मिलेगा जो हाथ का एक जो बना हुआ है आकृति, और उसके द्वारा ये उसमें मिलेगा। ये मौलिक कर्तव्यों के हाथ में दिया हुआ है, आप इसको देखेंगे तो बहुत अच्छा इसमें आपको लगेगा। अब ये हमारा न्याय से संबंध दिया हुआ है, तराजू का प्रतीक दिया हुआ है कि हमारा न्याय सबको बराबर मिलता है। और ये हमारी जो न्याय की जो देवी होती हैं, जो आपने देखा होगा अदालतों में लगी हुई, उसकी फ़ोटो यहाँ पे लगी हुई है। साथ ही यहाँ भारत की हमारे पूरे जो तस्वीर है, पूरे भारत का नक्शा है हमारा, वो इसमें सामने आपको नज़र आएगा। ये इसके बारे में है, आप पढ़ सकते हो। तो ये हमारा स्तंभ बना हुआ है, इसमें हमारे अशोक चक्र और अशोक की लाट के चित्र भी इसमें दर्शाए हुए हैं। भारत की जननी, लोकतंत्र की जननी के बारे में इसमें आपको नज़र आएगा। आइए अब मैं आपको इससे परिचित कराता हूँ। हजारों वर्षों से इस चीज़ को इस तरह से दर्शाया गया है कि 1000 वर्षों से पहले क्या सभ्यता रही। उसके बाद वैदिक युग के बारे में दिखाया है। फिर राम राज्य की एक जो चित्र लगी हुई है, भारत की जो स्टैचू है वो लगी हुई है। फिर महाभारत काल से दिखा करके जैन काल, फिर बुद्ध काल और उत्तर मेरु शासन तक ये इसमें दिखाया गया है। तो इसलिए हम आपको ये सब परिचय करा रहे हैं। कभी आप मुरादाबाद आएंगे तो इसे विस्तार से आप देखिएगा, बहुत ही सुंदर जगह है। आप पूरा पिकनिक मनाने के उद्देश्य से आइएगा। यहाँ का टिकट भी है, तो आप टिकट लीजिएगा। 50 रुपये वयस्क का है और 25 रुपये बच्चों का टिकट है इसमें। साथियों, ये चीज़ें हम बार बार देखने हमें नहीं मिलती हैं। अब हम इसके दूसरी साइड में आएंगे तो आपको इस तरह की जो है बनी हुई आपको गैलरी मिलेगी। आप इसे देख सकते हैं कि ये गैलरी इसमें बनी हुई है। हमारे इतिहास के बारे में इसमें दिखाया हुआ है, पूरा इतिहास हमारा इसमें दिखाया हुआ है, और ये इसकी भव्यता को, सुंदरता को दर्शाता है। आप इसको देख सकते हैं। हमारे जो इतिहास रहा है भारत का, उसके इतिहास के बारे में इसमें दिखाया गया है। किस तरह से हमारे जो है यहाँ पे शासन हुआ करता था, तो हमारे जो लोग थे वो हमारे देश में किस तरह से अपनी प्रणाली को आगे बढ़ाया उन्होंने, और उस चीज़ को समझाया। आपस में योजना किस तरह से बैठ कर बनाते थे, जिसमें कुछ ऋषि मुनि भी आपको इसमें बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। इस तरह से सभाएं हमारे यहाँ होती थी, और ये उसी का चित्र इसमें दिखा हुआ है कि जब इसमें कुछ स्टैचू ऐसी हैं जहाँ पर कुछ भंते जी और दूसरे जो हमारे पूर्व रहे हैं उन्हों के द्वारा एक चित्र इसमें दर्शाया गया हुआ है। आप इसके बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि ये भारत का संविधान और आधुनिक भारत के साक्ष्य से संबंधित जो भी चीज़ें इसमें दर्शाई गई हैं हमारे संविधान में, उस चीज़ की इसमें दिखाया गया है, किसकी चीज़ से हमारा संविधान इसमें बना है। ये आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि हमारी भाषा के बारे में, सांस्कृतिक प्राकृतिक भाषा के बारे में आप इसमें पढ़ सकते हैं। इधर एक कैंटीन के लिए जगह दी है कि इसमें आप देख सकते हैं, और कुछ भी चीज़ घर से लाते हैं तो यहाँ पे बैठ के आप खा सकते हैं। और ये हमारे जो भाषाएं हैं उनके भी इसमें लगाया हुआ है। सब इस तरह से आपको ये बड़ा ही सुंदर नज़ारा यहाँ पे मिलेगा। अब हमारी साहित्य गैलरी शुरू हो जाती है, जिसमें परिचय करा रहा हूँ। उसके सबसे पहले हमारे जो राष्ट्रगान जिन्होंने लिखा है, जनगण मन अधिनायक जो राष्ट्रगान है हमारा, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। उनकी स्टैचू यहाँ पर दी हुई है। हमारे जो बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं, जो कहानीकार रहे हैं, उपन्यासकार रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद जी की स्टैचू यहाँ पे लगी हुई है। हमारे साहित्य, इसमें जितने भी साहित्यकार हमारे भारत के साहित्यकार, मशहूर साहित्यकार रहे हैं, उनके बारे में यहाँ पर उनकी प्रतिमाएं और उनकी स्टैचू इसमें लगी हुई हैं। आप इसे देखेंगे तो काफ़ी सुंदर लगेंगी। ये ब्राउन कलर में इनको बनवाया गया है और सुंदरता से इन्हें सजाया गया है। आप देखिएगा, ये अमृता प्रीतम है और ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, जिन्होंने अपनी साहित्य में छाप छोड़ी है। ये सूर्यब्रह्म भारती जी हैं और इन्होंने भी अपनी संस्कृति के ऊपर बहुत कुछ चीज़ें लिखी हैं। ये अज्ञे हैं, अज्ञे का आप नाम सुना ही होगा, साहित्य में आपने पढ़ा होगा। ये उनके चित्र है। ये मैथिली शरण गुप्त, जो आपने कविताएं पढ़ी हैं इनकी और साहित्य में और
इनका जो है नाम बिल्कुल वर्चस्व है। शरद जोशी जी, उनका ये चित्र है। ये हरिशंकर परसाई जी जो थे हमारे, उनकी चित्र है, जिन्होंने साहित्य में बहुत बड़ा योगदान हमें भारत को दिया है। ये हरिवंश राय हैं, इनके बारे में कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। ये हमारे जो अभिनेता हैं सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, उनके पिताश्री हैं हरिवंश राय जी, तो ये उनकी चित्र है। और अब हम आते हैं, इसमें साहित्य वाटिका है चल रही है, तो ये उसका एक चित्र दिया हुआ है, आप इसे समझ सकते हो। महर्षि वाल्मीकि हमारे जो आदिकाल के ऋषियों में भी आते हैं, और साथ ही हमारे उन्होंने लिखी हुई हैं, जिन्होंने रामायण लिखी थी, उनका ये चित्र है। और ये महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी, इन्होंने ये महाभारत से संबंधित आपने देखा होगा, तो वेद व्यास जी का नाम हर एक कोई जानता है। ये महाकवि कालिदास हैं, जो बहुत ही मशहूर रहे और इनकी जो रचनाएं थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ये उनकी चित्र इसमें दी हुई है। साहित्य वाटिका का इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है। आप जब मुरादाबाद आएंगे, इसे देखेंगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत ये लगेगा। महादेवी वर्मा, आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी साहित्यकार रही हैं, कवि रही हैं, कवित्री, तो उनकी इसमें चित्र है। गिरीश कर्नाड जी, इन्होंने बहुत अच्छी ये एक्टर भी रहे हैं, इन्हें फिल्मी दुनिया में इन्होंने एक्टिंग का पूरा अपना काम किया है। ये सुमित्रा नंदन पंत हैं, जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है और इन्होंने जो कविताएं हैं बहुत अच्छी हैं। रामधारी सिंह दिनकर, ये बहुत ही बड़े कवि रहे हैं, इनकी कविताएं कौन नहीं जानता, और ये इन्हें तो राष्ट्रीय कवि के रूप में भी जाना जाता है। जॉन एलिया, इनके बारे में आपने सुना होगा। और दुष्यंत कुमार, ये हमारे बहुत बड़े कवि रहे हैं, इनकी कविताएं बहुत जोश वाली कविताएं रही हैं। इन्होंने क्रांति मचा दी कि किस तरह से हम सबको अपने शब्दों से जवाब दे सकते हैं। जिगर मुरादाबादी, ये मुरादाबाद की शान, इन्हों की जो शायरी हैं, जो गज़लें हैं, वो बहुत ही मशहूर हैं। और कुबर बेचैन, और इनकी भी जो है नाम कम नहीं है। हुल्लड़ मुरादाबादी, ये भी मुरादाबाद की पहचान, इन्हों की जो है शायरी और वगैरह, ये बहुत ज़्यादा मशहूर इस चीज़ के लिए रहे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये हमारे बहुत बड़े कवि रहे हैं और लेखक रहे हैं, तो इनकी कविताएं बहुत अच्छी होती हैं और ज़्यादातर हास्य कविताएं ये लिखते थे। तो अब हम इस गैलरी में अब दूसरे सिरे में आ गए हैं। तो दूसरा सिरा आपको दिखाई दे रहा होगा सामने, कितनी बड़ी गैलरी है। साथ ही भाषाओं की भी इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, तो भाषाओं के बारे में भी इसमें हर चीज़ इसमें दर्शाई गई है। तो साथियों, आज हम मुरादाबाद में जो बना हुआ संविधान पार्क, इसमें आप कभी मुरादाबाद आएँ, कभी आप दिल्ली को जा रहे हैं, बरेली से आ रहे हैं, बरेली को जा रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, बीच में ये आपको मुरादाबाद पड़ेगा। और मुरादाबाद जब पड़ेगा तो मुरादाबाद में आप रुकें, और यहाँ आवास विकास क्षेत्र है, उस आवास विकास क्षेत्र में आप संविधान पार्क में आएँ और ये ज़रूर देखें। ये हमारे जो संविधान की कमेटी में जितने लोग थे हमारे महापुरुष, उन्होंने जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई, उन सबका ये चित्र है। आप इसमें देखें, इसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बीच में बैठे हुए हैं, और जो उनके साथी थे जिन्होंने संविधान बनाने में पूरा सहयोग किया, उन सबके इसमें स्टैचू हैं। साथ ही ये ड्राफ्टिंग कमेटी का मैं आपको चित्र दिखाता हूँ। ये ड्राफ्टिंग कमेटी का चित्र है, आप इसे पढ़ सकते हैं पूरा, और ये आपको पूरा इसमें मिलेगा। साथ ही भारतीय संविधान की यात्रा हम जो पढ़ रहे हैं पूरी, इसमें आप पूरा पढ़ सकते हो। मैं ज़्यादा चीज़ें इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको खुद भी कुछ चीज़ें खोजनी चाहिए। मैं आपको केवल वो चीज़ें दिखा रहा हूँ जो यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी चीज़ें आप खुद खोजें, पढ़ें, तो उससे ज़्यादा नॉलेज होगी। और ये जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जब ये जो है शपथ ले रहे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 14 और 15 1947 अगस्त को 1947 में, उस समय की चित्र इसमें बनी हुई है, आप इसमें देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप कभी आएँ तो फ़ोटो खींचने के लिए या वीडियो बनाने के लिए आप स्टैचू के पास बिल्कुल ना पहुँचें, ना स्टैचू पे हाथ रखें, ना स्टैचू पे बैठें, ना पैर रखें, ऐसे कुछ चीज़ें जो है बचें आप, ताकि वरना आपको साथ ही जुर्माना भी हो सकता है और इसमें आपको सज़ा भी हो सकती है। ये फ़ोटो आपको मिलेगी जब यहाँ पर ड्राफ्टिंग कमेटी की जो कॉपी थी संविधान की, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपी गई। ये उसकी फ़ोटो है, आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर फ़ोटो बनी हुई है।
और ये लगभग हमारी पीतल की सब मूर्तियाँ हैं, देखने में लग रही हैं और बहुत ही अच्छी बनी हुई हैं। अब हम आते हैं इधर, जो संविधान का मूल ढांचा है हमारे संविधान का, उस चीज़ के ऊपर आप आते हैं जो हमें आम नागरिकों को भी वो दर्शाती है चीज़ें। क्या है वो? अधिकार। हमारे जो आम नागरिक के अधिकार हैं वो यहाँ पे पूरी दीवार पर इसको लिखाया गया बड़ा बड़ा, जिसको बच्चे से लेकर बड़े को, बूढ़े से सभी को, स्त्री पुरुष महिलाओं को, सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए। ये उसके बारे में आपको दिखाई देगा। पहला, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये 6 जो हमारे मूल अधिकार हैं उसके बारे में है। समानता का अधिकार, ये आपको पता ही है कि इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जाति, धर्म, लिंग, छोटा बड़ा, नस्ल, रंग रूप, किसी तरह का कोई भेदभाव हमारे देश में नहीं होता है, हमारा संविधान ये कहता है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, कि हम अपने स्वतंत्र हैं कि अपनी कोई भी अभिव्यक्ति के लिए, शांति जीने के लिए, किसी भी तरह के लिए यदि कोई व्यक्ति आपको ऐसा जीने को रोकता है तो हमारा संविधान उसकी रक्षा में करता है। हमें अपने संविधान पे पूरा गर्व है कि हमारा संविधान हमें सबको बराबर के अधिकार देता है। शोषण के विरुद्ध है, यदि कोई भी आपसे जबरदस्ती कोई कार्य करता है, आपके काम करवाने के बाद भी वो पैसे नहीं देता है या कुछ भी है, बाल श्रम करवाता है, तो इसके संविधान हमें उस चीज़ के लिए इतनी शक्ति देता है कि हम उस व्यक्ति को जेल की हवा भी खिला सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये बड़ा मेन मुद्दा होता है। जैसे कि लोगों में सबसे ज़्यादा संवेदनशील अगर कोई मुद्दा है तो जाति और धर्म होता है। तो ये हमें यह अधिकार देता है कि हम अपने जाति और धर्म में रह करके अपने जो है संविधान के दायरे में रहते हुए अपने कार्य कर सकते हैं। कोई हमें धर्म में, दूसरे धर्म में परिवर्तन करने के लिए हम पर दबाव नहीं बना सकता है, और कोई लालच देता है या कुछ भी करता है तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करा सकते हैं। कोई हमें अपने धर्म में जीने से नहीं रोक सकता है। तो ये आप इसमें देख रहे होंगे। साथ ही अनुच्छेद के विषय में भी लिखा हुआ है, तो आप इसे अवश्य पढ़ें। और मैं कहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, जितने भी ये मेरा ब्लॉग देख रहे हैं आज आप, सभी लोग अपने बच्चों को, अपने फैमिली को यहाँ पर जरूर लाएं और इस चीज़ से जरूर परिचित कराएं। इससे क्या होगा कि आपको बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा समझेंगे, देखेंगे, उन्हें पता चलेगा कि संविधान क्या है, संविधान की मूल चीज़ें इसमें पता चलेंगी। ये संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी कि कोई व्यक्ति कोई समस्या में आता है तो उसको भी जो है उपचार मिलेगा। ये हमारा, इसे ही डॉक्टर अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहा था। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। मौलिक अधिकारों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। तो कितनी चीज़ें यहाँ पे पार्क में आपको देखने मिली हैं जो आपको वैसे नहीं मिलेंगी। मैं नहीं मानता कि सभी लोग संविधान को अपने घर में रखते होंगे, उसकी वृत्ति को, और पढ़ते होंगे, लेकिन इस पार्क में आने के बाद बच्चे बड़े जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं संविधान से परिचित होते हैं और उन्हें कुछ ना कुछ नॉलेज अब इससे मिलती है कि हमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ये जो सामने आप देख रहे हो, भारतीय लोकतंत्र के मुख्य स्तंभ क्या है? न्याय। हमारा जो संविधान है और हमारा लोकतंत्र है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? सबसे पहले न्याय, कि सबको बराबर न्याय मिलना चाहिए। और स्वतंत्रता, सबकी स्वतंत्रता है, वो कहीं भी घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, रह सकते हैं, ये स्वतंत्रता है। समानता का अधिकार, सबको समानता का अधिकार है भाई, सब लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, घूम सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। और बंधुत्वता, एक दूसरे से मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तभी संविधान में सबसे शुरू में लिखा हुआ है भारत के हम भारत के लोग, ये लिखा हुआ है, तो ये बंधुता को ही जोड़ता है। अब हम आते हैं दूसरी साइड में। अब ये ड्राफ्टिंग कमेटी, इससे मैं आपको दिखा दूं, ये पीछे रह गई थी एक स्टैचू, तो मैं आपको दिखाता चलूँगा साथ साथ ही, कुछ चीज़ छूटे ना, ताकि आप जब आप आएँ तो अपनी आंखों से भी देखें। उससे पहले इस ब्लॉग से सब आप परिचित हो जाएं। ये देखिए कितनी खूबसूरत स्टैचू है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे स्टैचू बनी हुई है। और ये स्टैचू हमें क्या दिखाती है? संविधान सभा। ये संविधान सभा के बारे में हमको दिखाती है, इसको आप पढ़ लें। ये बहुत ही खूबसूरत स्टैचू बनी हुई है और बच्चों के लिए प्रेरणादायक है। मैं आपको इसलिए ये चीज़ें दिखा रहा हूँ ताकि कुछ चीज़ें छूटे ना, और आप हमेशा जब भी कभी मुरादाबाद में आएंगे तो आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं। और नेहरू का जो संबोधन हुआ था वो उसकी स्टैचू इसमें दी हुई है। आप इसको, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तो उनका जो सबसे पहले संबोधन हुआ था तो उसके बारे में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी
1946 में, ये उसकी जो है दर्शाती हुई स्टैचू है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। अगला भारतीय ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य के बारे में इसमें लिखा हुआ है। क्योंकि ये मेरी ही वापसी हो रही है, इसमें रिफ्लेक्स हो रही है लाइट, तो दिख नहीं रहा है। मैं आपको उन सदस्यों के नाम दिखा रहा हूं जो उस समय ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मुख्य पात्र थे। ये हमारे सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री, और हमारे उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये उनकी स्टैचू हैं। ये आगे उन सदस्यों की भी मिलेंगी स्टैचू जिन्होंने और उसमें संविधान में काम किया था। ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी थे, के.एम. मुंशी उनकी स्टैचू है। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, उनकी ये स्टैचू है। और ये गोपाल स्वामी अय्यर थे, ये उनकी स्टैचू है। इसमें आपको इसमें मैं दिखा रहा हूँ कि साथ ही ये जो स्टैचू है टी कृष्णचारी, ये उनकी स्टैचू आपको इसमें देखने मिलेंगी। और बी.एन. राव, ये उनकी स्टैचू है जिन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की। राजकुमारी अमृत की कौर, ये उनकी स्टैचू आप इसमें देख रहे हैं। साथ ही आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये जितनी स्टैचू काफ़ी बड़ी बड़ी बनी हुई हैं, लेकिन भले ही आपको यहाँ पर छोटी दिखाई दें। ये हैं हसना मेहता जी और M.R. जयकर, फ्रैंक एंथोनी जी और G.V. पंत जी, गोविंद बल्लभ भाई पंत, ये उनकी फोटो है। साथ ही मैं आपको दिखा रहा हूँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की स्टैचू और जयपाल सिंह मुंडा की फोटो और सुचेता कृपलानी जी की फोटो है। ये आगे मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं आपको लेकर आया हूँ इस प्रदर्शनी जो दिखाती हुई, ये है उद्देश्य और संकल्प के बारे में दिखा हुआ है। उद्देश्य संकल्प कि हमारा संविधान है, वो जो हमारे ये भारत के संविधान की प्रस्तावना का आधार था। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया था। इसे 22 जनवरी 1943 को से सम्मानित कर लिया था। यानी जब हमारा संविधान था वो पारित हो गया था और उसे वहाँ पर स्वीकृति मिल गई थी। तो ये उसकी दर्शाती हुई फोटो है, आप इसको देख सकते हैं। ये फोटो प्रारूप समिति की है, जब प्रारूप बना हमारा तो उसकी ये फोटो है। इसमें आप सब देख सकते हैं। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए संविधान सभा की गठित एक समिति थी। इसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई थी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। तो इसके बारे में आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं और सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। मैं तो आपसे बार बार यही कहूँगा कि आप जब भी मुरादाबाद आएँ या मुरादाबाद में रहते हैं तो अपने बच्चों को ये चीज़ें ज़रूर दिखाएं। ये है मौलिक अधिकारों को और अल्पसंख्यक संरक्षण पर बहस का एक बात हो रही थी, तो उसके ये फोटो दर्शाती है। आप जब भी मुरादाबाद आएँ या मुरादाबाद में रहते हैं अपने बच्चों को जरूर इससे परिचित कराएं, बच्चों को जरूर दिखाएं। ये आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें देखने में इसमें मिलेंगी। आप इसे देखिएगा। राज्य के नीति निर्देश व सिद्धांतों का समावेश संविधान में जो है वो उसकी दर्शाती हुई एक चित्र इसमें ये आपको मिलेगा। अंतिम में संविधान को अपनाना और अधिनियमित करना, और ये इसके बारे में जो है यहाँ पे पूरा आपको मिलेगा कि भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को यह लागू कर दिया था। यानी कि 1949 को जो 26 नवंबर था उसको अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था। इसीलिए हम गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाते हैं। जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं बड़े समझ में आएगा। कुछ जो है भारत के संविधान के बारे में जो मुख्य बातें हैं वो यहाँ पे आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ कि जो भारत के संविधान है उसकी जो लंबाई थी अपनाए जाने के समय संविधान लगभग 145 शब्दों का था, जिससे यह अब तक अपनाया गया सबसे लंबा राष्ट्रीय संविधान बन गया। संरचना भारतीय संविधान में संघीय ढांचे और कुछ एकात्मक विशेषताओं के साथ संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान है। संवैधानिक अनुदेशिता संविधान स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 395 में ब्रिटिश संसद के पूर्व अधिनियमों को निरस्त कर दिया। यानी कि जो अंग्रेजों के चीजें थी उनको निरस्त कर दिया गया। संविधान दिवस 2015 में भारतीय सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित कर दिया। यानी कि जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित कर दिया। ये लोकतंत्र को दर्शाती एक तस्वीर है
और आप इसे देखिए कि भारत का जो लोकतंत्र कितना मजबूत है। यहाँ पर जो भी तानाशाही करेगा, जो भी कुछ गलत शासन करेगा, उसके विरुद्ध विद्रोह होगा और उसे हटाएंगे और सही नेता को लाएंगे। ये उसको दर्शाती हुई एक तस्वीर है जो हमें ऊर्जा भरती है, आज के युवाओं को सीख देती है कि किसी की तानाशाही यहाँ पर नहीं चलने वाली है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो इस पार्क की सबसे खूबसूरत चीज़ है, वो है अशोक स्तंभ। ये देखिए अशोक स्तंभ को, कि अशोक स्तंभ कितना ऊंचा बना हुआ है। और ये इस पार्क की सबसे खूबसूरत जो देखने लायक चीज़ है वो ये है, ये अशोक स्तंभ हमें जो आपने देखा होगा नोटों पर लगा होता है, और हमारे जो चीज़ें भारत से सरकार से संबंधित होती हैं उन पे ये लगा होता है। ये वही अशोक स्तंभ है जब अशोक हमारे यहाँ के सम्राट थे, उन्होंने बनवाया था। और ये अशोक स्तंभ जिसमें 4 शेर होते हैं और 24 तीलियाँ वाला चक्र होता है इनके नीचे, और शेर होते हैं इसमें। साथ ही साथ आपको इसमें मिलेंगे हाथी भी मिलेगा अशोक स्तंभ में, और एक इसमें घोड़ा भी होता है, बैल होता है इसमें। ये हमारा अशोक स्तंभ ये सबसे ज़्यादा जो माने रखता है हमारे लिए, वो ये अशोक स्तंभ है। ये अशोक स्तंभ को मैंने आपको दिखाया। इस अशोक स्तंभ की जो यहाँ से देखेंगे तो कितना नीचे से है और ऊपर तक ये अशोक स्तंभ जा रहा है। आप इसको अच्छी तरीके से देख रहे होंगे, इसका चौक बहुत बढ़िया है। दोस्तों अब हम आपको परिचित करा रहे हैं जो संविधान की पूरी जो स्ट्रक्चर है उसको एक बड़े रूप में दिखाया गया है। आइए, संविधान जब हमारा खुलता है तो कैसा दिखाई देता है, ये बहुत बड़ी किताब के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। और संविधान की जो प्रस्तावना है वो भी इसमें लिखी हुई है। आप इसको देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर लोग अपने अपने फ़ोटो खिंचा रहे हैं इसके साथ, तो काफ़ी खूबसूरत चीज़ दिख रही है, प्यारे लग रहा है। आप जब भी आएँ तो यहाँ पर आकर के अपने परिवार को ज़रूर दिखाएं। साथ ही मैं आपको दिखा रहा हूँ अब ये चक्र दिखा रहा हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत चक्र इस बीच में बना हुआ है, और इसको भी आप अच्छे से देखें। और ये बहुत ही सुंदर चक्र लग रहा है। छोटे बच्चे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं साथ ही, और ये भी आपको मिलेगा। इसके साथ आप आए, सेल्फी लें, अच्छा लगेगा आपको। दोस्तों जब आप मुरादाबाद आएंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत ही चीज़ें देखने मिलेंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें वीडियो से पूरी हमारी क्लियर नहीं हो पाती है, लेकिन हम कुछ चीज़ों का अंदाज़ा वीडियो से लगा सकते हैं। तो यही हमारे इस पार्क की बड़ी पहचान है। आप कभी मुरादाबाद जब आएंगे तो आपको बड़ा सुंदर इसमें नज़ारा। दोस्तों हम लौट करके वापस वहीं पर आ गए कि जो हमारा निकलने वाला रास्ता था, और ये हमारा रास्ता यहाँ पर वापसी का होता है। तो ये पूरी संविधान की रूपरेखा मैंने आपको दिखाई संविधान पार्क की। आपको कैसी लगी, आप इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। और मैं आपसे ये कहूँगा जब भी आप मुरादाबाद आएँ तो अवश्य ये पार्क ज़रूर देखें, और इससे जो है समझ में आएगा कि आपको मुरादाबाद में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो देखने के लायक हैं। और अपने बच्चों को